ये शायद सबसे जबरदस्त आदमी है जिसे मैंने कभी देखा है। वो चीन के एक ऊंचे पठारी इलाके में फंस गया था और उसने सिर्फ एक फेंके हुए टायर की मदद से उस पठार से मैदान तक पहुंचने का रास्ता बना लिया। सुरक्षित लैंडिंग के बाद क्रू ने एक बेहतरीन जगह चुन ली निर्माण के लिए। पिछली बार बनाया गया टायर वाला घर जंगली सुअरों के हमले को झेल नहीं पाया था, इसलिए आज रात सुरक्षित रहने के लिए उसने फैसला किया कि वह एक छोड़े हुए टायर से ऐसा अंडरग्राउंड ठिकाना बनाएगा जिसे जंगली जानवर भी न ढूंढ सकें। उसने पहले ही मिट्टी के ढलान पर लगभग 10 सेंटीमीटर गहरी एक हल्की खाई बना ली है। अब वो टायर को लाकर उसमें बिल्कुल फिट कर देता है। अब देखना है कि कैसे एक बेकार टायर को शानदार घर के प्रवेश द्वार में बदला जाता है। क्या तुम यकीन कर सकते हो? आधी रात को यहाँ 3 बार मेहमान आए, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला कि इस टायर के अंदर एक इंसान छिपा हुआ है। अगर यहाँ तुम फंस जाते और तुम्हें 3 दिन जीने के लिए सिर्फ 3 चीजें ले जाने की इजाजत होती, तो तुम क्या लेते? खुलकर बताओ। मैं भी बताऊंगा कि तुम्हारा चुनाव तुम्हें 3 दिन जिंदा रख पाएगा या नहीं। क्या तुम इस गड्ढे को देख रहे हो जो वो खोद रहा है? यही तय करेगा कि वो आज रात यहाँ टिक पाएगा या नहीं। जब गड्ढा लगभग तैयार होने वाला था, तभी उसके शरीर ने उसे ऊर्जा की जरूरत का संकेत दिया। उसके बैग में आधा बैग आलू भरा हुआ था। ये न सिर्फ लंबे समय तक टिकते हैं, बल्कि जल्दी खराब भी नहीं होते, इसलिए ये जंगल में रहने वालों का पसंदीदा खाना है। उसने आलू को फाइल में लपेटकर सीधे अंगारों में डाल दिया। फिर वह वापस गड्ढे में गया और हवा आने जाने के रास्ते को ठीक किया। इसके बाद वो ढलान पर गया और पहले बनाए गए छेद की दिशा में खुदाई शुरू कर दी। तभी काम करते वक्त एक लाजवाब खुशबू उसकी नाक तक पहुंची। वे आग के पास गया और फॉइल खोला। आलू सुनहरे भूरे रंग के हो चुके थे। उसने जमकर खाया और शरीर को ऊर्जा दी। वो सोच रहा था कि अगर आज रात घर पूरा बन गया तो रात के खाने में मांस जरूर खाएगा। खाने के बाद उसके शरीर को नई ताकत मिली और वो फिर से काम में लग गया। आखिरकार उसने दोनों सुरंगों को जोड़ दिया। इसके बाद वो बाहर आया और सामग्री इकट्ठा करने लगा। उसने भूसे और मिट्टी को मिलाया और गड्ढे के मुहाने पर लगाया। उसने वहां एक गोल आकार की चिमनी बनाई। इससे अंदर आग जलाने पर धुआं आसानी से बाहर निकल सकता था और बारिश में पानी भी अंदर नहीं आता। सब तैयार होने के बाद उसने चिमनी का परीक्षण किया, फिर अंदर जाकर आग जलाई। जब उसने और लकड़ी डाली तो धुआं वापस अंदर नहीं आया। बाहर आकर उसने देखा कि सारा धुआं चिमनी से बाहर निकल रहा है। अब वो लकड़ियों से अंदर फर्नीचर बनाने लगा। उसने 2 लकड़ियां जमीन में गाड़कर बिस्तर का आधार बनाया। फिर एक लकड़ी को दीवार में और दूसरी को खंबे पर टिकाकर मजबूत ढांचा तैयार किया। इसके बाद उसने 2 लंबी लकड़ियां ऊपर लगाई और रस्सी से बांध दिया। फिर उसने 26 लकड़ियां रखकर बिस्तर तैयार किया। इस तरह उसका आरामदायक बिस्तर बन गया। ये जमीन की ठंड से बचाता था और अच्छी नींद के लिए जरूरी था। सुरक्षा बढ़ाने के लिए उसने दरवाजा बनाने का फैसला किया। उसने टहनियों से फ्रेम बनाया और उसे टायर के आकार के अनुसार ढाला। फिर उसने उसमें छेद करके रस्सी लगाई और दरवाजे को टायर से जोड़ दिया। लेकिन दरवाजा अभी भी दिखाई दे रहा था, इसलिए उसने उसे छुपाने के लिए